वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं और स्टॉप लॉस को कैलकुलेट क्यों करते हैं। लेकिन आज थोड़ा सा हट के हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टॉप लॉस आखिर में हम लोग लगाते हैं क्यों है। बिना स्टॉप लॉस लगाए भी मार्केट में काम किया जा सकता है कि नहीं, वो भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए चलिए हम चलते हैं चार्ट पे, जहाँ पे आपको मुझे समझाने में आसानी होगी कि हम लोग स्टॉप लॉस आखिर में लगाते क्यों हैं। अगर ना लगाएं तो क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर कुछ ड्राइंग के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा, बस आप ध्यान देते रहिएगा, आप जल्दी सीख जाएंगे। ठीक है, तो होता क्या, देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ठीक है, नीचे आई, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर ये ऊपर जा नहीं पाई। कहीं ना कहीं यहाँ पर लग रहा है कि सेलर इसमें हावी है और मार्केट को नीचे लाने की कोशिश में लगे पड़े हैं। तो जैसे इसका लो ब्रेक होता है तो हो सकता है कि इसका लो ब्रेक होता है कि फॉल आ जाए, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर एंट्री प्लान करते हैं। और स्टॉप लॉस जो है, यहाँ पर हम लोग सोच रहे हैं कि चलो ये हाई नहीं निकला है, मतलब यहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं, तो हम लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। हम लोग भी इनके साथ बैठ जाते हैं। अगर इनका एसएल कटेगा, इनको लॉस होगा, तो ये लोग भागेंगे, हम लोग भी भाग जाएंगे। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग प्लानिंग करते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस हम लोग लगाते हैं क्यों, उसके लिए हम एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे मान लीजिए मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर रेंज बनाया, ब्रेक किया। ठीक है, अब ब्रेक किया, इसके ऊपर सब लोग एंट्री किए। यहाँ पर किसी को कुछ पता नहीं, स्टॉप लॉस बारे कुछ मालूम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एंट्री किए और कुछ देर ऊपर गया और सडनली कुछ इस स्टॉक्स में न्यूज़ आ गया और उस न्यूज़ की वजह से मार्केट बहुत तेज क्रैश हुआ, जिसके वजह से ये शार्पली फॉल करते गया। अगर मान लीजिए स्टॉप लॉस नहीं लगाते आप, तो क्या होता, आपको इतना बड़ा लॉस होता। ठीक है, इतना बड़ा लॉस होता आपकी क्वांटिटी के ऊपर, आप जितने भी क्वांटिटी प्लान किए होंगे। अगर आप स्टॉप लॉस लगाए होते तो आपको क्या होता, ये छोटा लॉस यहाँ पर आप कहीं ना कहीं एग्जिट कर जाते और एक छोटे लॉस में आप इसमें से निकल जाते। इसीलिए स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं, देखते हैं कैसे स्टॉप लॉस को कैलकुलेट किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन है जो आपको ये जो टूल एरिया है यहाँ पर आपको कहीं मिल जाएगा। आप इस सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए शॉर्ट पोजीशन लिख के है। तो शॉर्ट पोजीशन में आप जाइएगा और आपको लगता है कि मार्केट अगर इसके नीचे निकलने वाली है, इसके नीचे से गिरने वाली है, तो यहाँ पर हम लोग एंट्री कर देंगे। और जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे, होगा क्या, यहाँ पर आपको ये रेड दिखेगा और यहाँ पर ग्रीन दिखेगा। ग्रीन हम लोग का टारगेट रहेगा, रेड एरिया जो है हम लोग का स्टॉप लॉस एरिया है। तो आपको डिसाइड करना कितने का लॉस लेंगे। जैसे मुझे लगता है कि अगर ये कैंडल के ऊपर निकलता है, ये जो एरिया है इसके ऊपर अगर निकलता है, तो हो सके मार्केट फिर से पॉजिटिव हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, इसी के हाई के ऊपर मैं अपना स्टॉप लॉस रख दूंगा। ठीक है, और एंट्री मेरी ये पॉइंट रहेगी जो ये लो जैसे ब्रेक होता है। और मेरा टारगेट जो होगा जनरली 1:2 में प्लान करता हूँ, क्योंकि देखिए मार्केट में अगर आपको सर्वाइव करना है तो 1 रुपये की जगह अगर आप 1 रुपये लूज़ कर रहे हो तो 2 रुपये कमाने की सोचिए। तो मैं यहाँ पर अगर 14 पॉइंट्स लूज़ कर रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मुझे 28 पॉइंट्स का गेन हो। इसके लिए मैं क्या करूँगा, 28 पॉइंट पर लाकर इसको सेट कर दूंगा, जैसे कि 1:2 इसको हम लोग रिस्क रिवॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाए। फॉर एग्जांपल मुझे अगर लॉस लेना है, मान लीजिए मैं लॉस लेने वाला हूँ इस पर्टिकुलर स्टॉक में 1000 रुपये का। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा किससे, ये 14 पॉइंट से। 14 पॉइंट से क्यों, क्योंकि अगर ये 14 पॉइंट को क्रॉस करता है तो मुझे 1000 रुपये के आसपास का लॉस होगा। अगर इसके ऊपर जाने लगता है तो 1000 से ज़्यादा का लॉस होगा। बट मुझे फिक्स है कि मैं 1000 रुपये का लॉस लेना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं इसको 1000 से 14 को डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें तबीयत ख़राब है, इसके लिए आवाज़ थोड़ा सा ऐसा आ रहा होगा, बट कोई नहीं, मैं ट्राई कर रहा हूँ वीडियो इसलिए रिकॉर्ड करके आपको दे सकूँ ताकि आपको लर्निंग मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं डिवाइड कर कितना आता है। यहाँ पर 71 आ रहा है, आप देख सकते हैं 71 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 71 क्वांटिटी शॉर्ट करेंगे अदानी इंटरप्राइजेस का। और अगर ये गलती से रिवर्स हो जाता है तो हम लोग का लॉस कितने का होगा, देख लेते हैं। 71 इंटू कितना पॉइंट है, 14, तो हम लोग का लॉस होगा 994, मतलब 1000 के आसपास। तो आपको यहाँ पर 1000 से ज़्यादा का लॉस नहीं होने वाला, चाहे मार्केट चाहे कितना भी ऊपर चला जाए, क्योंकि आप लोग का स्टॉप लॉस यहाँ कट जाएगा और आप लोग एग्जिट हो जाओगे मार्केट से। अगर इन केस अगर आप लोग स्टॉप लॉस मान लीजिए नहीं लगाते हो, आपको यहाँ 1000 क्वांटिटी आपने शॉर्ट किया है और मार्केट यहाँ से यहाँ चला जाता है, और मैं देखूँ यहाँ पर रेंज कितने का होता है। जैसे मान लो आप इन केस का स्टॉप लॉस नहीं लगाए हो, तो यहाँ 43 पॉइंट का रेंज है। ठीक है, तो 43 71 इंटू 71 क्वांटिटी हम लोग शॉर्ट किया था ना, तो 43 हम लोग टोटल कितना 3000 का लॉस हो जाएगा। जहाँ हम लोग 1000 का लॉस लेने वाले थे, वहाँ हम लोग का 3000 का लॉस हो रहा है। इसीलिए स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा। वीडियो समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।